पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, मगर हम इसे दुनिया के सामने दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर पाते। भारत इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल गया है और अपनी कामयाबियां तो वो ऐसे बेहतरीन अंदाज में दुनिया को बेचता है, वो हमसे बहुत आगे हैं। आप उनकी टेक इंडस्ट्री देखें, आप उनका हर मामले में आप देखें, वो कंपैरिजन ना करें बजाय जहां पर कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। इसकी एक मिसाल अगर हम बात करें तो बासमती चावल है मिसाल के तौर पे। अब हमारा बासमती चावल है, ये हमारा अपना प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, बेचने वाले इसको अपने नाम से भारत है, तो हम कहीं तो पीछे रह गए ना कि वो हमसे बाजी ले गए। हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, वो हमारे यहाँ निकलता है, पैदा होता है, उसको हम पैकेजिंग ना कर सके आज तक। आप हमारी कोताहियों का और जिसको कहते हैं कि गलतियों का अंदाजा लगाएं कितने बड़े पैमाने पे हमने किए हैं। अच्छा, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के कोक स्टूडियो के साथ भी अब हो रहा है। वो क्या? और जाहिर है कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और इसकी जो एडवर्टीजमेंट है एप्पल म्यूजिक पे जो है वो आईट्यून्स जो है उनका एक खास जो सॉफ्टवेयर है, एक तरह से ऐप है, उस पे इंडियन पॉप म्यूजिक की कैटेगरी में जो है वो शुमार होता है। नहीं जी, इंडियन पॉप म्यूजिक, ये जिस तरह होता है ना एशियन खाने में पाकिस्तान का खाना कहीं नहीं है, वो जो आप थाईलैंड गए थे इंडियन ही खाना उसको कहेंगे, पाकिस्तानी हलीम है या देहरी है, वो सारी इंडियन हो जाएगी। ये क्या बात हुई? तो ये हमारा म्यूजिक भी एप्पल वालों को क्या? एप्पल वालों को तो पता हो, बस बायसनेस होती है, बहुत जगहों पर जरा सियासत भी आ जाती है कि आईट्यून्स ने पाकिस्तानी म्यूजिक को इंडियन पॉप एशिया या फिर वर्ल्ड वाइड करार दिया है। यानी कुछ भी कह लो, मतलब लेकिन पाकिस्तान कैटेगरी नहीं उन्होंने कोई डाली। बिल्कुल, कुछ भी कह लो लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं कहना। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तान के लिए एक मायूसदायक खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेशंस हो भी क्यों ना, क्योंकि कहा नहीं जाता है कि आपकी जहाँ की पैदाइश होती है लोग आपको वही मानते हैं। तो दरअसल पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। आए दिन पाकिस्तान भारत के साथ बासमती चावल को लेकर भिड़ता रहता है, पिंक सॉल्ट को लेकर भिड़ता रहता है। तो इन्हीं सभी कारणों से वो आए दिन कहता है कि हमारे यहाँ से भारत खरीद के जाता है और भारत इसे रिब्रांड करके दुनिया को खुद का नाम लेके बेच देता है। क्योंकि भारत में तो शायद हमने कभी सुना ही नहीं बासमती उगता भी है, बासमती होता क्या है, शायद मुझे नहीं, अब सब इंडियंस को यही लग रहा होता होगा कि बासमती होता क्या है, हमने नाम भी नहीं सुना इसका, क्योंकि ये तो खाली पाकिस्तानियों के पास उगता है। और पिंक सॉल्ट के रिलेटेड इतना ही नहीं है, साथ साथ में एप्पल्स और आईट्यून्स ने भी इनको कुछ धक्का सा दिया है। दरअसल पाकिस्तान को उन्होंने ये बताया है कि तुम इंडियन हो, इसीलिए उनकी कैटेगरी भी इंडी पॉप रख दिया है, जिसके बाद से उनमें खासा हलचल सी मच चुकी है। उनका कहना ये है कि रिकग्नाइजेशंस हमें मिल नहीं पाता है। आखिरकार रिकग्नाइजेशंस मिले क्यों? जुबान आपकी हमारी है, भूमि आपकी हमारी है, आपका जिस्म भी हमारा ही है, आपकी बोलचाल भी हमारी ही है, खान पान भी हमारी है, जिसके कारण वो आए दिन भरते रहते हैं कि इसको पाकिस्तानी स्टैंडर्ड मिलने चाहिए। बट कैसे मिले, सारे तो हिंदुस्तानी हैं। तो इसीलिए दुनिया भी यही मानती है, जिसके बाद से वो खूब शोर मचाते हैं। तो ये वीडियो जो है पाकिस्तान की बेचैनी और परेशानी को लेकर है। तो आइए आगे और देखते हैं इन्होंने इसी विषय पे और क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान की अब मारूफ अदाकारा ने किया ये कि इसे नोट कर लिया, उनके जहन में ये चीज़ आ गई, उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट लिया उसका और स्क्रीनशॉट समेत शेयर किया, और साथ ही एप्पल म्यूजिक को टैग करके उन्होंने ये जो है ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आईट्यून्स ने पाकिस्तानी म्यूजिक को इंडियन पॉप एशिया या फिर वर्ल्ड वाइड करार दिया है। यानी कुछ भी कह लो, मतलब लेकिन पाकिस्तान कैटेगरी नहीं उन्होंने कोई डाली। बिल्कुल, कुछ भी कह लो लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं कहना, ये जो है उन्होंने ये रेज किया पॉइंट। अच्छा, उन्होंने एप्पल म्यूजिक से मुतालबा किया है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान की जो है वो कामयाबी की एक बहुत बेहतरीन दास्तान है, और हम इस बात के हकदार हैं कि हमारी कामयाबी को तस्लीम किया जाए और उसको उसी तरह प्रमोट करें, बजाय किसी इंडियन या किसी और मुल्क के नाम के लगाने के साथ। बिल्कुल साहब, मैं विशाल साहब आपके साथ हैं, और कोई इस पे कोई धरना देना है, कोई इस पे आप बताएं, कोई प्रोटेस्ट करना है या तो अवैस हाजिर है। बिल्कुल अवैस हाजिर है। हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ। एप्पल के दफ्तर के बाहर हम खड़े होकर नारे लगाएंगे। और क्या, वो कहाँ, वाशिंगटन जाएंगे? पाकिस्तान में तो नहीं है एप्पल का दफ्तर, इंडिया में है। इधर किसी फ्रूट वाले के बाहर खड़े हो जाएंगे, एप्पल का लोगो लगा लेंगे पीछे और हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल ऐसी कौन सी बात है? एप्पल एक सेब उठाएंगे, आधा खा लेंगे और सामने रख देंगे, भाई यही है बस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंडिया की जो मैं आपको बात बता रहा था, भारत के बड़े मशहूर अदाकार हैं सतीश कौशक। आप जानती हैं सतीश कौशक? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है जी, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अदाकारी भी की, डायरेक्शन भी की, लिखा भी उन्होंने, और बहुत सारे लोग उन्हें सिर्फ एक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो वो बुनियादी तौर पर डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने बड़ा ज़्यादा काम किया था। बिल्कुल। उनकी वो फिल्म थी सबसे मशहूर, जो अभी कुछ दिन पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं कुछ लोगों से जिक्र कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जी उनकी सबसे मशहूर फिल्म आपको मैं बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे, सलमान खान की तेरे नाम उन्होंने डायरेक्ट की थी। राधे जिसमें जी राधे, अजीब से हेयर स्टाइल वाला, अजीब कुछ यूँ करके था वो। तो सतीश कौशिक, बहरहाल अब सतीश कौशिक जो हैं उनके साथ हुआ क्या है,
उनके कत्ल के इल्ज़ाम पर भारतीय बिजनेसमैन का मौक़िफ़ सामने आ गया है जी। और ये जो भारतीय बिजनेसमैन है वो कबीर ग्रुप के डायरेक्टर हैं विकास मालव। उन्होंने उनकी अहलिया जो है सानवी मालव, उनकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात जो थे उनके हवाले से अब उन्होंने बयान जारी किया। और उनकी बुनियादी जो उनकी बेगम साहिबा ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि सतीश कौशिक के हवाले से मुझे शक है कि मेरे शौहर ने इसको कत्ल करवाया है। जी बिल्कुल। विकास मालू जो है बेगम की लगती नहीं होगी हस्बैंड से? नहीं, मैं बताता हूँ मामला क्या है। मोहब्बत रही है दोनों के दरमियान या नहीं? अब ये इतनी मोहब्बतों में मैं नहीं गया हूँ। मैं असल देखें ये तो अगर एक बीवी अपने शौहर पे किसी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रही है तो फिर तो मोहब्बतें मैं बताता हूँ। देखिए विकास मालव जो है उनका कहना यह है कि उनकी अहलिया जो है सानवी, उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है मैं सतीश कौशिक के साथ किसी भी कारोबार में शरीक नहीं था। ठीक है। और विकास मालव की जो दूसरी बीवी बेसिकली है ये सानवी मालव, उन्होंने दिल्ली क्या कहा था मैंने? दूसरी बीवी, ठीक है सही। उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये ख़त अरसाल किया था सतीश कौशिक